impossible to deny the fact that the daughter, according to the Smritis, was a simultaneous heir along with the son, and that she was entitled to 1/4 share of her father's property. That has been accepted as a text from Yajnavalkya and also from Manu. ये ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, ये पन्ना में लेकर आई हूँ और इसमें उन्होंने जिक्र किया है। जरा ये बता दीजिए आप, ये जो हरा वाला, ये देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। I once counted 137 smritis, and I do not know why our ancient Brahmins were so occupied in writing smritis and why they did not spend their time doing something else. It is impossible to say, assuming that occupation was a paramount occupation of the day. ये तब की बात करें कि ब्राह्मणों ने सिर्फ इसी का जिक्र क्यों किया। There is no doubt that the two smritikars whom I have mentioned Yajnavalkya and Manu, ranked the highest among the 137 who had tried their hands in framing smritis. Both of them have stated that the daughter is entitled to 1/4 share. It is a pity that somehow, for some reason, customs has destroyed the efficacy of that text. Otherwise, the daughter would have been, on the basis of our own smritis, entitled to get 1/4 share. ये किस स्मृति का जिक्र? तो झुटलाया नहीं जा सकता कि स्मृतियों में बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिला। बेटियों के 1/4 हिस्से लेने का हक, उनको 1/4 हिस्सा लेने का हक उनको दिया गया। इसे याज्ञवल्क्य और मनु दोनों स्मृति में माना। यही आपने भी अभी देखा। सीधे तौर पर मतलब बेटियों को हक देने के लिए बाबा साहेब ने जिस मनुस्मृति का अपने तर्कों में सहारा लिया, उसी का सहारा राहुल गांधी बेटियों को पेट्रियार्की के खिलाफ खड़े करने के लिए ले रहे हैं। और देखिए, इस सोसाइटी में और खासकर हिंदुस्तान में, इस लोकतंत्र में, हमारे अलग अलग आर्टिकल्स हमको सीधे तौर पर ये हक देते हैं कि हम सब बराबर हैं। लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। अब हमें लगा कि राहुल गांधी ने जब बेटियों के हक के लिए इतनी ताकत से आवाज बुलंद की है, तो गारंटीड उनकी अपनी पार्टी ने सत्ता में महिलाओं को जो हक दिया होगा उसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। भाई, इनकी दादी इंदिरा गांधी कद्दावर महिला, आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती। इनकी माताजी सोनिया गांधी कद्दावर महिला, प्रियंका गांधी कद्दावर महिला। तो 3 तो मैंने आपको गिना दिए, तो यानी आंकड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। हमने आंकड़े निकाले, आंकड़े जो दिखा रहे हैं कहानियां हुक्म, उससे जो नैरेटिव बन रहा है वो मैं आपके सामने छोड़ती हूँ। और चलिए अब बोर्ड बाबू का रुख करके बताती हूँ आंकड़े क्या कहते हैं। महिलाओं को पैट्रियार्की के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर अत्याचार हो रहा है तो आपको तो खड़ा ही होना होगा ना, कि महिलाएं खुद डिसाइड करेंगी कि उनको क्या करना है। तो भाई हमने क्या किया, एक सैंपल साइज लिया। सैंपल साइज कौन सा लिया हमने? ये जेनजी जब से मतलब जो इनका वाला टाइम है, कौन सा वाला टाइम है? 97 से लेकर 2026 तक का, यही जेनजी कहलाते हैं। तो हमने ये वाला सैंपल साइज उठा लिया कि यही टाइम देख लेते हैं, इनकी पैदाइश से लेकर अभी जो टाइम चल रहा है, यानी 97 से लेकर 2026 कितने साल हो जाते हैं? 29 साल हो जाते हैं। 29 साल में कितने सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर कितने हुए हैं? 56 चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, ठीक है, केवल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कितने हुए? 56। अब इसमें महिलाएं कितनी हुई? दिख रहा है आंकड़ा, दिख रहा है? हाँ, थोड़ा जूम कर लीजिए। 2 महिला सीएम हुई हैं। इन 56 मुख्यमंत्रियों में से केवल 2 महिला सीएम। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हमको तो पैट्रियार्की को मात देनी है ना, तो केवल 2 क्यों? 56 में से एटलीस्ट 25 तो होनी चाहिए थी ना। या फिर उस वक्त महिलाएं इस काबिल नहीं थी कि आप उनको मुख्यमंत्री बना सकते? प्रश्न पूछ रही हूं मैं, इसका जवाब दे। 2004 से 2014 तक केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। सीसीएस में एक भी महिला नहीं थी। सीसीएस क्या है?
जो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, ये 3-4 मिनिस्ट्री जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS को कहते हैं। तो उसमें एक भी महिला नहीं। ये मैं इस टाइम की बात बता रही हूँ, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, मैं तब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी मनमोहन सिंह के टाइम की बात कर रही हूँ। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार, CCS में एक भी महिला नहीं थी हुक्म। 4 बड़े मंत्रालय, उसकी कमान किसी एक महिला के पास थी, नो हुक्म। जवाब है नो। वित्त, विदेश, रक्षा, गृह मंत्रालय, एक भी महिला नहीं। फिर आप आ जाइए 2004, कैबिनेट में एक महिला मंत्री थी, सिर्फ एक, और वो कौन थी? याद कीजिए आप, मीरा कुमार, ठीक है। फिर 2009 UPA 2 में 3 महिला मंत्री, आंकड़ा बढ़ा, लेकिन इतने सालों में महिलाओं को कितना हक दिया गया। ये पेट्रियार्की के खिलाफ चलिए हम खड़े हो जाते हैं, ये राहुल जी की ही पार्टी है जिनका पूरा गणित आपके सामने रखो।